हेलो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और क्यों डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के हीट एक्सचेंजर होते हैं, तो हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का जो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक एक पार्ट्स को हम लोग जानेंगे और इसके वर्किंग फंक्शन को जानेंगे कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है और इसके जो फ्लो अरेंजमेंट होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और फाइनली हम लोग जानेंगे कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के लगाने के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट या नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए समझते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। अभी हम लोग बात करें डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर होता क्या है। तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को समझने से पहले आपको जानना होगा कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था हीट एक्सचेंजर के बारे में कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोग को बताया था कि जो हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन हम लोग तीन तरीके से करते हैं। पहला इसका बेस मानते हैं कि सरफेस कॉम्पैक्टनेस के हिसाब से, पहले फिर इसका जो बेस मानते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, फिर इसका जो बेस मानते हैं फ्लो अरेंजमेंट के हिसाब से। तो हमने बताया था सरफेस कॉम्पैक्टनेस के हिसाब से इसको देखते हैं हीट एक्सचेंजर को। दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि जो कूलर होते हैं क्या होता है इसको आप जानते हैं, घरों पे यूज होता है। इसमें देखिएगा जो वाटर है और एयर है दोनों एक दूसरे के क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट मिलते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट कांटेक्ट की कैटेगरी में आता है। जो कूलिंग टावर होता है अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करते होंगे तो वो भी देखिएगा जो वेपर्स होते हैं या एयर होता है और वाटर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उसके बीच में कोई मीडियम नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूं। और जब कूलिंग टावर के बारे में भी नहीं जानते जिसके ऊपर भी मैं बहुत सारी वीडियो बना रखा हूं, उसको जाके आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अभी हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो हीट एक्सचेंजर होते हैं क्या होते हैं। इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर वो होते हैं जिसमें जो दोनों मीडियम है, हॉट फ्लूइड है या कोल्ड फ्लूइड है, दोनों का हीट एक्सचेंज जो हो रहा है हॉट से कोल्ड की तरफ, तो वो क्या है हीट एक्सचेंज करेंगे लेकिन दोनों एक दूसरे क्या मिक्स नहीं होंगे। मतलब एक बीच में मीडियम होगा, इधर हॉट है और दूसरे साइड कोल्ड है, तो हीट का एक्सचेंज होगा लेकिन एक मीडियम के थ्रू होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। ऐसे जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर को और देखा जाए तो इसमें होते हैं जैसे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, सेल एंड ट्यूब टाइप का, प्लेट एंड फ्रेम टाइप का होगा, ग्रेफाइट हीट एक्सचेंजर हो गया। ऐसे बहुत ऐसे हीट एक्सचेंजर है जिसमें हीट एक्सचेंज होता है लेकिन इसमें जो दोनों मीडियम होते हैं एक दूसरे के एक कांटेक्ट में आते हैं लेकिन उसके बीच में एक मीडियम होती है, डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर की कैटेगरी में है, तो आज हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है इसमें जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो इनडायरेक्ट होगा। मतलब जो हीटिंग मीडियम है और जो कोल्ड मीडियम है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उसके बीच में क्या होगा एक मीडियम होगा। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर दो पाइपों का क्या होती है कॉम्बिनेशन होती है, यानी कि एक पाइप के ऊपर दूसरी पाइप लगी होती है जिसको हम लोग डबल पाइप बोलते हैं। हीट एक्सचेंज इसके द्वारा हम लोग कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। इसका जो कंस्ट्रक्शन देखिए बहुत ही इजी होता है, इसको मैं बनाता हूं, इसको आप देखिएगा। देखिए इसमें क्या होती है, अंदर एक ट्यूब होती है, अंदर एक ट्यूब होती है, इसको मैं 2-3 लेयर में बनाऊंगा। देखिए यहाँ एक पाइप के ऊपर दूसरी पाइप हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं डबल पाइप। क्या बोल दिया, डबल पाइप बोल दिए। इसको हम और क्या सिंगल स्टेज में केवल चाहिए तो हम क्या करते हैं केवल सिंगल जो है ये डबल पाइप हीट एक्सचेंजर बनाते हैं, लेकिन हमको क्या है मल्टीपल पास में चाहिए तो इसको हम क्या मल्टीपल पास में बनाते हैं। तो इसको देखिए इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। इसका ये जो हिस्सा है यानी कि यहां से यहां तक आया, ये इसका जो एंड है और इसके एंड से क्या करते हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये इसका जो ये एंड है एक इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा और इसका एंड है क्या होगा इससे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होगा इससे कनेक्ट होगा। सेल से सेल कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब वहां से कनेक्ट हो गया, अब यहाँ से जो सेल है तीसरे से कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ से कनेक्ट होता है।
एग्जिट कहां से होगा, यहां से होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना, अभी सेल भी कनेक्ट हो गए और ट्यूब साइड से भी कनेक्ट हो गए। अब इसके नामकरण को समझ लेते हैं। देखिए ये जो है, जो ब्लैक कलर से आपको जो दिख रही है, क्या है, ट्यूब है। क्या है, ट्यूब है, या इसी को कई जगह बोला जाता है इनर पाइप। और आपको जो ब्लू कलर का जो ऊपर से जैकेट दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेल। ये अंदर वाली ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं सेल, या इसी को और क्या बोल सकते हैं, आउटर पाइप, या इसी को और जगह बोलते हैं एनुलस पाइप। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए ये जो लेंथ होती है, मतलब यहां से जो अपनी ब्लू लाइन यहां से और यहां तक जो दिख रही है, इसको बोलते हैं लेग। देखिए इसको बोलते हैं, यहां से और यहां तक के जो सेक्शन को क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं। ठीक है, और जो हीट एक्सचेंज कहां से कहां तक हो रहा है, हीट एक्सचेंज यहां से लेके यहां तक ही होगा, मतलब इसी के बीच में होगा। फिर दूसरे सेक्शन में यहां से यहां तक होगा, तीसरे सेक्शन में यहां से यहां तक होगा। बाकी ये जो सेक्शन है इसमें तो देखिए हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इसीलिए अपना जो इफेक्टिव रेंज होता है इतने के बीच में ही होगा। इसीलिए ये जो सेक्शन होता है यहां से लेके यहां तक सभी में, इसमें यहां से यहां तक, इसमें यहां से, इसमें यहां से यहां तक, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेंज। ठीक है, देखिए ये जो शेप है कैसा है, यू शेप में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यू बेंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं यू बेंड, यू बेंड बोला। यहां से लेके इस सेक्शन पे, यानी कि दो हीट एक्सचेंजरों को और जब हम कनेक्ट करते हैं तो देखिए कैसा एक यू शेप में बन रहा है, और ये जो है कैसा है, एक पिन जैसा दिख रहा है। आपको कैसा दिख रहा है, एक यू पिन जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेयर पिन। क्या बोलते हैं, हेयर पिन। हेयर पिन जैसा दिखता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हेयर पिन, हेयर पिन। तो आपने इसके कंस्ट्रक्शन में समझ लिया कि इनर ट्यूब, इसका सेल को क्या क्या बोलते हैं, ये हेयर ट्यूब क्या होती है, यू बेंड क्या होती है, समझ लिया। आप समझते हैं कि वर्क कैसे करता है। देखिए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं, दो फ्लूइड का हीट एक्सचेंज कराते हैं, यानी कि एक होगा हॉट फ्लूइड और एक होगा कोल्ड फ्लूइड। तो समझ लीजिए अभी हम जो ट्यूब के अंदर से, यहां से हम क्या करते हैं, कोल्ड फ्लूइड देते हैं। क्या देते हैं, कोल्ड फ्लूइड देते हैं, जिसका यहां से दे रहे हैं, और ये ट्यूब के अंदर से इधर से होते होते यहां से जाएगा और इधर से हो गया, और यहां से जो निकलता है इसका जो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं हॉट फ्लूइड। क्या बोलते हैं, हॉट फ्लूइड। यहां से हम लोग देते हैं हॉट फ्लूइड देंगे। इस यहां पर हम दे सकते हैं क्या, स्टीम दे सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं हॉट फ्लूइड। हॉट फ्लूइड देंगे, ये आएगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या हीट एक्सचेंज करते हुए, यानी कि ये जो अपना जो ब्लैक कलर का जो ट्यूब जो दिख रही है अंदर से, क्या करेगा, यहाँ से जैसे हॉट फ्लूइड आएगा और इधर से जो कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, दोनों का हीट एक्सचेंज होगा। हीट एक्सचेंज होने के बाद ये सेल के रास्ते इस सेल में आ जाएगा, और यहाँ से फिर हीट एक्सचेंज होगा, और फिर यहाँ से आ जाएगा लास्ट वाले सेल में, और यहाँ से क्या होगा, फाइनली जो स्टीम है या हॉट फ्लूइड है यहाँ से कोल्ड होके बाहर निकलेगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोल्ड फ्लूइड हो जाती है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कंडेंसेट। ठीक है, तो अभी हम क्या किए कि इसके अंदर जो कोल्ड फ्लूइड था, कोल्ड फ्लूइड को हम इसको हॉट फ्लूइड में कन्वर्ट कर दिए, और जो हॉट फ्लूइड थी या जो स्टीम थी, ये अपनी एनर्जी देने के बाद एक कोल्ड फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होती है, इसको आपने समझ लिया कि जैसे है जो कोल्ड फ्लूइड कैसे ट्रेवल करेगी, इधर से ट्रेवल करते हुए ये इस ट्यूब में जाएगी, और यहां से ट्रेवल करते हुए इधर जाएगी, और यहां से फाइनली क्या होगी, ये निकल जाती है। और जो स्टीम क्या होती है, स्टीम अपना जो हीट ट्रांसफर करती है, यानी कि यहां से आएगी, ये कोल्ड फ्लूइड को हीट देगी, और यहां से ट्रेवल करते हुए इधर आएगी, और यहां से ट्रेवल करते हुए किधर जाएगी, इधर जाएगी, और फिर फाइनली आएगी इसमें, यहां से हीट ट्रांसफर करते हुए इधर आएगी और इधर आएगी, फिर आएगी इसमें, और यहां पर आएगी ऐसे। तो देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी कि अंदर ट्यूब है, ट्यूब के अंदर कोल्ड है और बाहर क्या है, हॉट है, तो दोनों का हीट एक्सचेंज हो रहा है। और फाइनली क्या होती है, जो हॉट फ्लूइड है वो कोल्ड में कन्वर्ट है, जो कोल्ड फ्लूइड है वो हॉट में कन्वर्ट है, तो दोनों का जो हीट का एक्सचेंज हो जाता है। तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर दो टाइप के होते हैं, जो इनके जो इंटरनल जो फ्लूइड के फ्लो के आधार पर इनको बांटा गया है। इसको देखिए कैसे है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में एक होती है सेल साइड और एक होती है ट्यूब साइड। ये हो गई ट्यूब और ये हो गई इसकी सेल।
सेल हो गए। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं, यहां से हम देते हैं स्टीम और यहां से निकलता है इसका कंडेंसेट, ठीक है, और यहां से देते हैं हम कोल्ड फ्लूइड और यहां से हॉट फ्लूइड होकर निकलता है। जो सेल साइड है और जो ट्यूब साइड है, दोनों जो फ्लूइड है इनका फ्लो का डायरेक्शन अगर एक ही दिशा में है जिसको बोलेंगे पैरेलल फ्लो। दिशा देखिए, ये ट्यूब साइड से अगर ये कोल्ड फ्लूइड इधर ट्रेवल कर रही है और सेल साइड से भी जो स्टीम है इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है जिसको बोलेंगे पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट। पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट हो गया। सेम इसी का उल्टा हो जाए, यानी कि हम स्टीम तो यहां से दे रहे हैं और कंडेंसेट यहां से निकल रही है, ठीक है, लेकिन ये जो कोल्ड फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड को अभी हम क्या कहां से दे रहे हैं, अभी यहां से इंटर हो रही है और इधर से निकल रही है, यानी कि जो कोल्ड फ्लूइड है कहां से इंटर हो रही है, कोल्ड फ्लूइड अभी यहां से इंटर हो रही है और यहां से क्या हो गई, निकल रही है हॉट होकर। इसमें देखिए जो कोल्ड फ्लूइड यहां से इंटर की हॉट होकर यहां निकल रही है, तो इसका जो फ्लो का डायरेक्शन क्या है, इधर है। अपना स्टीम इधर से इधर ट्रेवल करके यहां से कंडेंसेट होकर निकल रही है, कोल्ड फ्लूइड इधर निकल रही है, यानी कि जो सेल साइड और ट्यूब साइड में जो फ्लूइड है दोनों का जो फ्लो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इसलिए इसको इस टाइप को क्या बोलते हैं फिर, काउंटर करंट, करंट फ्लो। जो काउंटर करंट फ्लो जो अरेंजमेंट होता है, इसमें जो हीट जो ट्रांसफर होती है वो ज्यादा होती है, इसमें एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलती है, इसलिए जो इंडस्ट्री में जो काउंटर करंट फ्लो जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट की अपेक्षा। अब आपसे कोई पूछे कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, तो अब आप आसानी से बता पाएंगे कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ऐसे उपकरण होते हैं जो दो फ्लूइड को हीट एक्सचेंज बहुत ही आसानी से कर पाते हैं और इसमें जो फ्लूइड है दोनों मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है ये इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर होता है। इसकी जो बनावट बहुत ही सरल होती है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की जो हीट ट्रांसफर जो सरफेस एरिया होती है वो कम होती है। जैसे कि देखिए इसमें जो हीट ट्रांसफर जो एरिया है कितना होगा, इतना ही होगा पहले हीट एक्सचेंजर में, दूसरे में इतना होता है और तीसरे में इतनी होती है। अन्य जो हीट एक्सचेंजर होती है जैसे कि सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होगा उसकी तुलना में इसमें जो हीट ट्रांसफर एरिया होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल वहां भी किया जाता है जहां पर आपको हीट ट्रांसफर एरिया क्या हो, कम की जरूरत हो। इसका इस्तेमाल हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है जो कि कंप्रेसर और बॉयलर में होता है। इन प्रोसेस इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग और हीटिंग पर्पज के लिए। रिफाइनरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के लिए और रेफ्रिजरेशन के लिए भी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि आपके पास स्पेस की कमी हो और आपको हीट एक्सचेंजर लगाना हो और आप एक कॉम्प्लिकेटेड हीट एक्सचेंजर नहीं लगाना चाहते, एक सिंपल हीट एक्सचेंजर लगाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप ये डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। इसका फायदे और नुकसान को देखा जाए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है इसकी जो बनावट होती है बहुत ही सरल होती है, इसलिए इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो भी क्या होती है, बहुत ही कम आती है। इसको क्लीन करना भी बहुत ही आसान होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए। यदि इसमें कोई लीकेज आ जाता है तो उसको अटेंड करना ही बहुत आसान होता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी क्या होती है, मॉड्यूलर टाइप की होती है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो हीट ट्रांसफर जो एरिया मिलती है वो कम मिलती है कंपेयर टू सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। दूसरा होते हैं इसको हम लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो लीकेज की समस्या हमेशा आती है। अगर इसके अंदर जो लीकेज आ गई तो इसको जो डिसमेंटल करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर एक दूसरे से अलग अलग फैन से क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं, तो इसको खोलने और बांधने में क्या होती है काफी टाइम लगता है। तो ये सब होते हैं इसके डिसएडवांटेज। आज के सेशन में आपने जाना डबल पाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।